वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, सिलेंट्रेटा फाइलम कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू फाइलम जिसका नाम है टीनोफोरा। ओके, टीनोफोरा जो फाइलम है वो माइनर फाइलम है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, टीनोफोरा जो फाइलम है उसको इस्टेब्लिश किसने किया? एसके वोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीनोफोरा जो फाइलम है वो माइनर फाइलम है। इस फाइलम के अंदर जो इंक्लूड किए जाने वाले मेंबर्स हैं वो बहुत कम है, इसीलिए ऐसे फाइलम को क्या कहा जाता है? माइनर फाइलम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें जो टीनोफोरन्स होते हैं उनको कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉम जेली बोलते हैं या फिर सी वॉलनट बोलते हैं। ओके, कंबाइंडली जो हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं टीनोफोरन्स के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? कॉम जेली या सी वॉलनट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर मिलने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो किस तरह के होते हैं? मरीन होते हैं। ओके, फ्रेश वाटर के अंदर टीनोफोरन्स या टीनोफोरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट आता है किस तरह से मिलते हैं? तो सॉलिटरी फॉर्म मिलते हैं और फ्री लिविंग स्टेज के अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक जहां भी वर्ड आता है तो याद रखिएगा कि उसके अंदर इन दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की एक लेयर जरूर होती है। वो जो लेयर है वो क्या कहलाती है? मीजोग्लिया कहलाती है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सभी के अंदर मीजोग्लिया के अंदर सेल्स प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, लेकिन जो टीनोफोरन्स होते हैं उनकी मीजोग्लिया के अंदर मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में कि टीनोफोरन्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पेलाजिक होते हैं। ठीक है, पेलाजिक मीन्स कि दीज आर फाउंड विद इन द वाटर कॉलम ऑफ एन ओशन। ओके, इट मीन्स नॉट नियर द बॉटम और नॉट नियर द शोर, यानी ना तो ये बॉटम में मिलते हैं ना ये समुद्र जो ओशन का सरफेस होता है या लेवल जो है क्या कह सकते हैं तट जो है ना उस पर मिलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर मिलते हैं, मिड में मिलते हैं या कह सकते हैं आपके सरफेस पे ये फ्लोट करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, इसीलिए ये जो टीनोफोरन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पेलाजिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर बायरेडियल सिमेट्री मिलती है। ओके, टीनोफोरन्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। ओके, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है। ओके, नीडोब्लास्ट सेल्स की प्रेजेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? आपका सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि नीडोब्लास्ट सेल्स सिलेंट्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बट जो टीनोफोरन्स है उनके अंदर एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि 8 कॉम प्लेट्स आर फाउंड इन देयर बॉडी। ठीक है, कॉम प्लेट्स इज नथिंग, इट्स ए सिलियरी अपेंडेजेस। ओके, इट हेल्प्स इन स्विमिंग एंड लोकोमोशन। जहाँ सिलिया आ रहा है या सिलियरी मोशन आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। ओके, सो 8 कॉम प्लेट्स होती हैं और वो किसके हेल्प करती हैं? स्विमिंग में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन बोथ अपोजिट एंड। अपोजिट एंड कौन से होते हैं? जो उसका एंटीरियर एंड है और जो पोस्टीरियर एंड है, दोनों अपोजिट एंड के ऊपर क्या होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जब हम टेंटिकल्स की बात करते हैं कि नीडोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर एब्सेंट होती है लेकिन टेंटिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट है, तो टेंटिकल्स का क्या काम होता है? नेचुरल सी बात है, वो प्रेइंग के लिए हेल्प करता है। कार्निवोरस है तो प्रेइंग के लिए हेल्प करेगा, इनके जो एनिमीज होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन होता है वो सिंपली डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर लेजो सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, लेजो सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स विच इज़ यूज्ड फॉर डिफेंस। ओके, क्या होता है स्टिंगिंग सेल्स के अंदर कि जैसे कोई प्रे है उनके कांटेक्ट में आता है तो इनकी जो सेल्स होती है ये क्या करती है? एक स्टिंगिंग सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसमें वो प्रे जो है वो आके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, वैसे भी ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, तो इनको अब खाने के लिए क्या चाहिए? एनिमल चाहिए होता है। सो ये अपने किस तरह से प्रेइंग करेंगे? तो इनकी प्रेइंग में जो हेल्प करती है वो कौन सी सेल्स करती है? लेजो सेल्स करती है, प्लस इनको डिफेंस में भी ये हेल्प करती है। ओके, जो एनिमीज है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये सेल्स जो हैं वो स्टिंगिंग जो सब्सटेंस है वो सीक्रेट करती है जिसके अंदर वो क्या होता है? वो फंस जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये टीनोफोरन्स जो आते हैं वो वहाँ से अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं उनसे, तो डिफेंस में प्लस प्रेइंग में भी हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट आता है ये जो टीनोफोरन्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ओके, ऑरिजिन ऑफ जर्म सेल्स बाय एंडोडर्म। ओके, एंडोडर्म के थ्रू क्या होता है? जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ऑरिजिन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो लाइफ स्टेज होती है, लाइफ साइकिल के अंदर सिडिपेट लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ओके, ये याद रखिएगा कि टीनोफोरन्स
टीनोफोरन्स के अंदर कौन सा लार्वल स्टेज मिलती है, सेडिपिड लार्वल स्टेज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टीनोफोरन्स या टीनोफोरा फाइलम के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आता है पीरोजेनेसिस प्रेजेंट होता है प्लस इनके अंदर रीजनरेशन मिलता है। रीजनरेशन आप लोगों को सबको पता है कि क्या, कि कोई भी डैमेज जो ऑर्गन होता है या बॉडी पार्ट होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, ओके। फिर से उस पार्ट को रीजनरेट करना, ये क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है, ओके। लेकिन आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है पीरोजेनेसिस। पीरोजेनेसिस क्या है, एक्चुअली इट्स ए रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअली मैच्योर लार्वा यूजुअली विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, पीरोजेनेसिस कहलाता है, ओके। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो फाइलम है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जनरली इनके जो क्वेश्चंस है वो इनके कंपैरिजन पे भी कभी कभी पूछे जाते हैं। क्यों, बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जो टीनोफोरस है उनको सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर ही इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें टीनोफोरस और सिलेंट्रेट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है, इसलिए इनको सिलेंट्रेट्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ओके। कि मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर नीडोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन टीनोफोरस के अंदर नीडोप्लास्ट सेल्स नहीं होती। टीनोफोरस के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, लेजो सेल्स प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट आता है जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, लेकिन जो टीनोफोरस है उनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है इनकी जो मीजोग्लिया होती है वो किस तरह की होती है, ए सेलुलर टाइप की भी हो सकती है, सेलुलर टाइप की भी हो सकती है, प्लस ये फाइब्रस होती है। लेकिन टीनोफोरस के अंदर क्या होती है कि मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती है मीजोग्लिया के अंदर, ओके। नेक्स्ट आता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर प्लेनुला लार्वा मिलता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, लेकिन टीनोफोरस के अंदर सिडिपिड लार्वा मिलता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंस आता है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर 8 बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, जस्ट अपोजिट टीनोफोरस के अंदर 8 कॉम प्लेट्स मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम टीनोफोरा फाइलम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन टीनोफोरा जो फाइलम है उसको फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास होती है हमारे पास में टेंटिकुलेटा और सेकंड होती है हमारे पास में न्यूडा, ठीक है। क्या बेसिस रखा गया है, तो बेसिस रखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इनको 2 फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। टेंटिकुलेटा क्लास जो है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस क्लास के अंदर क्या होगा कि इनके अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्लस एक्टिव होते हैं, ओके। जो माउथ होता है वो डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है या मिलता है, ओके। नेक्स्ट जो वेंट्रल सरफेस होती है बॉडी की उसके ऊपर स्टेटोसिस्ट मिलता है। स्टेटोसिस्ट क्या है, इट्स ए सेंसरी ऑर्गन, ओके। सेंस करने में हेल्प करता है कि ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है अपने प्रे को सेंस करने के लिए काम में आता है, प्लस लाइट को सेंस करने के काम में आता है, ठीक है। ये तो थे हमारे पास में टेंटिकुलेटा जो क्लास है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं हम इस क्लास के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास में टेंटिकुलेटा क्लास के जो एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट आता है प्लेरोब्रैंकिया। प्लेरोब्रैंकिया जो है उसको कहा जाता है सी गूसबेरी, ओके। याद रखिएगा प्लेरोब्रैंकिया यानी सी गूसबेरी क्या है, किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, टीनोफोरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है टीनोफोरा ने, ओके। नेक्स्ट आता है सेस्टम। सेस्टम को बोलते हैं वीनस गर्डल। याद रखिएगा ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे कि इनके जस्ट जूलॉजिकल नेम क्या है, तो वीनस गर्डल का सेस्टम होता है, सी गूसबेरी को क्या कहते हैं, प्लेरोब्रैंकिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मटेंशिया, वोलामैन आता है, टीनोप्लेना होता है, सीलोप्लेना होता है। नेक्स्ट आता है हॉर्मीफोरा, नेक्स्ट आता है आपके पास में वॉलिक्यूला, और नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास में बॉलिनॉप्सिस, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है न्यूडा, ओके। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में न्यूडा। न्यूडा के अंदर क्या होंगे हैं कि टेंटिकल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, 2 ही क्लास है, तो एक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो न्यूडा क्लास के अंदर टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है प्लस कॉनिकल शेप्ड होती है, ओके। नेक्स्ट इनके जो एनिमल्स हैं इनमें जो माउथ मिलता है वो ब्रॉड होता है प्लस फेरिंग्स जो है वो लॉन्ग होती है, ओके। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूडा क्लास के, ओके। एक सिंगल एग्जांपल है वो क्या है, बिरोई, ओके। याद रखिएगा बिरोई जिसको हम कॉमन नेम क्या कहते हैं, सिगार कॉम जेली बोलते हैं, ओके। कहीं आपको अलग बुक्स में या कहीं ऐसी ये भी पढ़ने को मिलेगा कि बिरोई जो है वो बिल्ली की तैरती हुई आंखें होती है, ठीक है। एक कुछ लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं, लेकिन जो कॉमन नेम है वो क्या है, सिगार कॉम जेली होता है। और एक ही इसका एग्जाम्पल है बिरोई, याद रखिएगा, याद रखने में भी आसानी है कि एक ही सिंगल एग्जाम्पल है, ओके। सो बिरोई, ओके। सो ये था हमारे पास में टीनोफोरा फाइलम। माइनर फाइलम है तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, छोटी क्लासेस हैं, 2 हैं, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, ओके। और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।